नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये इंग्लिश मीडियम में है, सोशल साइंस, और ये 9th क्लास की वीडियो है। वर्कशीट नंबर है 21 और डेट है इसकी 22 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कुछ आपको डिटेल फिल कर लेनी है और अपना यहाँ पर नाम लिख लेना है, साथ में ही यहाँ पर क्लास टीचर नेम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपकी मिस ना हो, टाइम टू टाइम सॉल्यूशन मिलता रहे। और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है, जिससे कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपका रह ना जाए। क्लियर? तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा सा मीनिंग ज़्यादा वे में हमें समझना है। डेमोक्रेसी का मतलब हमें पता है, पिछली काफ़ी वीडियो में हम कर चुके हैं, मगर उसको ब्रॉडर वे में हमें समझना है। ठीक है बच्चों, तो इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी बाय आइडेंटिफाइंग द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ इट। तो इस चैप्टर में हम ट्राई करेंगे, समझेंगे डेमोक्रेसी को किसकी हेल्प से, उनके फीचर्स की हेल्प से, एंड क्या क्या उनके बेनिफिट्स है। ठीक है बच्चों, एंड अराइव एट ए डिसीजन दैट रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो हम इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि जो रूल है रिप्रेजेंटेटिव का, जो रूल रिप्रेजेंटेटिव का है वो कौन करता है? इलेक्टेड बाय द पीपल। आप मेरे जैसे ही पर्सन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव के जो रूल है वो ही डिसीजन हमारा होना चाहिए। इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेमोक्रेसी का थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इसने मीनिंग बताया। नेक्स्ट है इवन इन दोज कंट्री विच वी कॉल डेमोक्रेटिक। इनफैक्ट जो कंट्री जहां पर डेमोक्रेटिक हम बोलते हैं, ऑल द पीपल डोंट रूल बट मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। काफी पर्सन जो है वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बट मेजोरिटी जो है जो मेजोरिटी होती है, मतलब ज्यादा पर्सन जो है उसको फेवर करते हैं, तो दैट इज अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि मेजोरिटी ऑलवेज राइट। ठीक है, तो मेजोरिटी ही, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में भी मेजोरिटी जिस तरफ होती है पार्टी उसी तरफ की बन जाती है। ठीक है, तो मेजोरिटी हमेशा मैटर करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रूल ऑफ मेजोरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो रूल ऑफ मेजोरिटी है वो भी किसके थ्रू होती है हमारी? वो होती है हमारी, दैट इज थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए डेमोक्रेसी का मतलब, और उसके बाद बताया कि यहाँ पर किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं पीपल की हेल्प से। अब देखते हैं कि जो शासक, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो शासन करते हैं, जो प्रतिनिधि, वो ही रूल क्यों अप्लाई करेंगे, मतलब उन्हीं के द्वारा क्यों रूल अप्लाई होता है। तो वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? तो पहली चीज, modern democracies involve such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें काफ़ी पर्सन, काफ़ी नंबर ऑफ पर्सन हैं, पीपल हैं, जो कि फिजिकली, मतलब एक जगह पर फिजिकली बैठना एक साथ और कलेक्टिव डिसीजन लेना वो इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर वो बैठ भी जाते हैं, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन नाइदर हैव द टाइम, द डिजायर, नॉर द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। यहाँ पर नॉर आएगा बच्चों। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है? अगर वो बैठ भी जाते हैं तो सिटीजन के पास ना तो कुछ के पास टाइम है, ना ही कुछ के पास इच्छा है, और ना ही कुछ के पास इतने पढ़े लिखे हैं, कौशल है कि वो ये डिसीजन ले पाए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो ही रूल लेते हैं, मतलब वही डिसीजन बनाते करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो रीजन थे मेन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल। जरा सोचिए, गिवन ए थॉट। ठीक है, डेमोक्रेसी अलग अलग लेवल पे है। तो उसके लिए यहाँ पर है, जैसे कि पहला, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन ए पॉलिटिकल पार्टी। एक लीडर और
उनकी फैमिली मेंबर जितने भी हैं वे ही डिसाइड करें सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी में, एक लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स। क्लियर। दूसरा पॉइंट है मेजर डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेंबर्स। जो मेन डिसीजन है वो दैट इज टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली या कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाए, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तीसरा है ये, क्योंकि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, थॉट लगा रहे हैं इसमें। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ए टीचर डोंट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। तो जो टीचर है वो अलाउ नहीं करता स्टूडेंट्स को बोलने के लिए क्लास के अंदर, दूसरा ना ही क्वेश्चंस को पूछने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 अलग अलग डेमोक्रेसी के लेवल बताए। अब रियलिटी में क्या है, रियलिटी में अगर हम देखें यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, रियलिटी ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड दैट डिसीजन। तो रियलिटी में जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो क्या है, वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो इन्वॉल्व करता है कि कंसेंट लिया जाए उनसे। कंसेंट का मतलब है बच्चों, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हाँ ये चीज़ आप कर लीजिए, ये कंसेंट हो गया। ठीक है। और कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब है उनके साथ डिस्कशन किया जाए, और क्योंकि दैट इज जो उस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग एज दो हु आर पावरफुल। इसका मतलब ये है कि जो पावरफुल नहीं है उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी जो पावरफुल है। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वली अप्लाइड टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये उतना ही बराबर है जितना एक गवर्नमेंट में अप्लाई होता है, या एक फैमिली में होता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये इक्वली अप्लाई होगा सभी के अंदर। ठीक है बच्चों। उसके बाद है जो ये लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी एंड सिटीजन यहाँ पर बताया गया है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन आइडल डेमोक्रेसी। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो होना चाहिए डेमोक्रेटिक के अंदर, आइडल लोकतंत्र होना चाहिए। व्हाट वी डू एज सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। क्या हम करेंगे एक सिटीजन होने के बिहाफ पे, जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो कुछ अलग दिखे, अपना डेमोक्रेटिक को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए क्या चीज़ हम करें। तो दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी वीकनेस है। अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ है, कम करते हैं तो वीकनेस है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। जो हमारा मेन है फोकस कंट्री का, वो डिपेंड उस पर नहीं करता कि लीडर क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सिटीजन हमारे क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। सच टाइप ऑफ थिंग्स डिस्टिंग्विश एंड मेक डेमोक्रेसी सुपीरियर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल एंड मेक सिटीजन एक्टिव एंड पार्टनर। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो मैटर करती है और डिस्टिंग्विश करती है हमें, और सुपीरियर बनाती है, बड़ा बनाती है अदर गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है। इस टाइप से सभी जगह से हमें ऊपर करती है ये इस तरह की सोच और इस तरह का सिटीजन लगाना। ठीक है बच्चों। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द पैराग्राफ एंड मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड देन नेक्स्ट वी गो टू द क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर जो वर्कशीट में आपको लिखने हैं, हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ए डेमोक्रेसी। कौन होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पर्सन होता है जो कि हमारे द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, मगर वो किसके थ्रू होगा, जहाँ पर भी मेजॉरिटी जाएगी उसी के थ्रू वो वही पार्टी हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। दे आर इलेक्टेड बाय पीपल टू रिप्रेजेंट देम इन गवर्नमेंट। तो वो जो भी पर्सन होगा वो हमारा मतलब रिप्रेजेंटेशन होगी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये था इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड है बच्चों यहाँ पर, व्हाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली इन द डेमोक्रेसी। तो ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी
ऊपर लिखा हुआ था कि क्यों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही रूल अप्लाई करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो दो रीजन थे। पहला रीजन तो बच्चों ये था कि इतने ज़्यादा पर्सन हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि सेम टाइम पे फिजिकली और कलेक्टिवली डिसीजन ले, ये इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर वो इकट्ठे हो भी जाते हैं तो ना तो उनके पास इतना टाइम है, कुछ के पास ना कुछ के पास डिजायर है, मतलब इच्छा है, और ना ही कुछ के पास कौशल है, मतलब वो पढ़े लिखे इतने नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो ये दो रीजन है व्हाई वी रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ए डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिकली। तो आपको प्रोसेस बताना है कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ये ऊपर हमने देखा था कि आप जो डिसीजन लेंगे वो उनसे डिस्कशन होने के बाद प्लस उनकी परमिशन या मतलब कंसेंट होने के बाद ही जिनसे उन्हीं से लेंगे जिससे वो डिसीजन जिनसे वो अफेक्ट होंगे डिसीजन से। ठीक है, उन पर्सन से ही हम कंसल्टेशन लेंगे और कंसेंट करेंगे। हाउ, फोर्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सिटीजन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ए बेटर डेमोक्रेसी। कैसे जो हम एक सिटीजन, एक नागरिक कंट्रीब्यूट करता है कि डेमोक्रेसी जो है उनकी कंट्री में बेटर हो। तो उसके लिए वी हैव फोर पॉइंट्स। फर्स्ट, कि वो वोट करे अपनी, दे शुड कास्ट देयर वोट। दूसरा, कि बी नॉलेजेबल अबाउट वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दे वर्क। तो दूसरा, उसको ये पता होना चाहिए, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कैसे कैसे कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करती है। तो इतना उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट इन ए पीसफुल मैनर। कोई भी चीज जब वो सोच रहा है वो चीज के लिए अपना डिसीजन लेने के लिए खड़ा हो और अपनी बात कहे पीसफुल मैनर में। ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से। ठीक है बच्चों, और लास्ट है अबाइडिंग बाय अवर लॉ। कानून जो भी बने हुए हैं उनको हम फॉलो करें। तो ये 4 पॉइंट है, अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बेटर हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर न्यू यूजर हो, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लस शेयर जरूर करें जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल या क्लासमेट स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे शेयर अपनी वर्कशीट को टाइमली कर पाए। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।